आज की क्लास के अंदर हम पृथ्वी से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। और साथ ही में अगर आप एमसीक्यू जीके हो या स्टैटिक जीके से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे वीआईपी एग्जाम वाईटी चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो किसने जो सर्वप्रथम पृथ्वी को गोलाकार बताया था? तो ये पाइथागोरस के द्वारा ही पृथ्वी को सबसे पहले गोलाकार बताया गया था कि पृथ्वी गोल है। सेकंड नंबर अगर प्रश्न देखें कि पृथ्वी पर जल जो भाग है और स्थल जो भाग है वो कितना कितना परसेंट है? तो 71% पर जल स्थित है और 29% पर स्थल स्थित है, यानी यहाँ पर पानी स्थित है, और 29% पर भूस्थल स्थित है। अगर 3 नंबर प्रश्न देखा जाए कि पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है, तो 5.97 गुणे 10 के पावर यहाँ 24 होने वाला है। 10 के पावर 24 टन होता है और एक टन में जो 1000 केजी का वजन होता है। अगला अगर प्रश्न देखें 4 नंबर कि 21 मार्च से लेके 23 सितंबर तक की जो उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि होती है वो कितने कितने दिनों की होती है? तो ये जो अवधि है वो 6 महीनों की होती है। और अगर बात करें यहाँ पर कि स्थिति को अपसौर की जो स्थिति होती है वो बनी रहती है तो 4 जुलाई को। यदि यहीं पर 6 नंबर प्रश्न देखा जाए कि किस स्थिति को उप जो सौर होते हैं उसकी स्थिति बनी रहती है, तो 3 जनवरी को। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पर अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर अपसौर बोले तो 4 जुलाई, अगर उप सौर बोले तो 3 जनवरी। 7 नंबर अगर प्रश्न देखा जाए कि जो ऋतु परिवर्तन होता है वो किस कारण के वजह से होता है, तो वार्षिक गति की वजह से ऋतु में परिवर्तन देखने को मिलता है। 8 नंबर अगर प्रश्न देखा जाए कि कहाँ पर दिन और रात जो होता है वो बराबर होता है, तो विषुवत रेखा पर दिन और रात की अवधि जो होती है वो सामान्य होती है। 9 नंबर जो प्रश्न है कि किस समय पृथ्वी के सभी स्थानों पर दिन और रात की अवधि समान होती है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन पृथ्वी पर दिन और रात की जो अवधि होती है वह इक्वल होती है। 10 नंबर प्रश्न है कि दिन में सूर्य की ऊंचाई में अंतर किस गति के प्रवाह स्वरूप होता है, तो परिक्रमण जो गति है उसके वजह से ही दिन के टाइम में सूर्य की ऊंचाई में अंतर महसूस होता है। 11 जो प्रश्न है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, यह जो सिद्धांत था वह किसके द्वारा दिया गया था, तो निकोलस कोपरनिकस के द्वारा दिया गया था, और यह जो वैज्ञानिक थे वह पोलैंड के रहने वाले थे। अगला अगर प्रश्न देखें कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। 13 अगर प्रश्न है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने घंटे में पूरी करती है, तो 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकेंड में पृथ्वी अपने अक्ष की एक चक्कर पूरी कर लेती है। 14 अगर प्रश्न देखा जाए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से लेकर पूरब की साइड में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है। 15 अगर प्रश्न देखा जाए कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक जो उपग्रह है वो कौन सा है, तो वो चंद्रमा है। और चंद्रमा पर हाल ही में चंद्रयान 3 जो मिशन किया गया उनसे रिलेटेड एकदम पूरा ट्रेंडिंग करेंट अफेयर या चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल में चल जाइएगा और इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगला अगर प्रश्न देखा जाए 16 नंबर कि पृथ्वी का भग्नी ग्रह किसे बोला जाता है, तो जो शुक्र ग्रह है उसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। 17 जो प्रश्न है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास जो होता है वो कितना किलोमीटर का होता है, तो 12,756 किलोमीटर का पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है और 12,714 किलोमीटर का ध्रुवीय व्यास है। ठीक है, अगर 18 प्रश्न देखें कि पृथ्वी का सूर्य के अधिकतम पास होना क्या कहलाता है, तो अपसौर कहलाता है। और एक उपसौर भी बोला जाता है जो कि पृथ्वी का सूर्य से अधिक दूर जो होता है उसे अपसौर बोला जाता है। 20 अगर प्रश्न देखें कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है, तो 1/11
81 पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है। 21 अगर प्रश्न देखें कि पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या बोला जाता है, तो भूपट्टी उसे बोला जाता है, पृथ्वी की ऊपरी परत को। 22 अगर प्रश्न देखें कि पृथ्वी की आकाश गंगा जिसे गैलेक्सी भी बोला जाता है वो क्या कहलाता है, तो उसे मंदाकिनी नाम दिया गया, यानी मंदाकिनी के नाम से उसको जाना जाता है। 23 नंबर अगर प्रश्न देखें कि पृथ्वी कौन सी आकाश गंगा में स्थित है, तो जो मंदाकिनी आकाश गंगा है उसके अंदर ही हमारी पृथ्वी स्थित है। 24 अगर प्रश्न देखें कि पृथ्वी में दिन और रात जो होता है वो किस वजह से होता है, तो जो पृथ्वी घूमती है यानी घूर्णन करती है उसके वजह से पृथ्वी के अंदर दिन और रात की अवधि होती रहती है। 25 अगर प्रश्न देखें कि पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितना होता है, तो 40,008 किलोमीटर की पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि होती है। 26 प्रश्न है कि पृथ्वी की विषुवतीय परिधि जो है वो कितनी है, तो 40,075 किलोमीटर की पृथ्वी की परिधि होती है, वो भी विषुवतीय परिधि। अगला अगर प्रश्न है कि परिक्रमण गति को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, तो वार्षिक गति के नाम से परिक्रमण गति को भी जाना जाता है। 28 अगर प्रश्न देखें कि पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी कितनी होनी है, तो 15.21 करोड़ किलोमीटर की जो दूरी है वो अधिकतम दूरी है, और 14.70 करोड़ की जो दूरी है वो सबसे छोटी दूरी यानी न्यूनतम दूरी है। अगला अगर प्रश्न देख लिया जाए कि 29 नंबर है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमते हुए घूर्णन से कौन सा बल उत्पन्न होता है, तो अब केंद्रीय जो बल होता है वह पृथ्वी के घूर्णन करने से उत्पन्न होता है वहाँ पर। अगला अगर हम प्रश्न देखें 30 प्रश्न है कि पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव पर सूर्य वर्ष में लगभग कितने दिनों तक नहीं उगता है, तो 187 जो दिन है वहाँ पर 187 दिनों तक पृथ्वी जो है उत्तरी ध्रुव पर सूर्य वर्ष में लगभग इतना दिनों की नहीं उगती है। 31 अगर प्रश्न देखें कि पृथ्वी के घूर्णन में उत्पन्न अपकेंद्रीय बल का मान सर्वाधिकतम किस जगह पर होता है, तो विषुवतीय जो रेखा है वहाँ पर पृथ्वी का अपकेंद्रीय जो बल होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक होता है, यानी सबसे अधिक होता है। 32 अगर प्रश्न देखा जाए कि पृथ्वी पर निम्न और उच्च ज्वार क्यों होते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी पर निम्न और उच्च ज्वार उत्पन्न होते रहते हैं। 33 जो प्रश्न है कि पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, तो वह क्यों जानते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा अधिक जल उपस्थित होने की वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना लगा है। 34 अगर प्रश्न देखें कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, तो सूर्य है, और सूर्य जो है एक तारा ही है ना कि ग्रह है। अगला अगर प्रश्न देखें 35 प्रश्न कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है, तो शुक्र जो ग्रह है वो पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है। 36 प्रश्न है कि पृथ्वी को सूर्य ऊर्जा का कितना हिस्सा मिलता है, तो 2 अरबवां जो हिस्सा होता है वो पृथ्वी को सूर्य का प्राप्त होता है। 37 अगर हम प्रश्न देखें कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना वक्त लगता है, तो सौर वर्ष, एक सौर वर्ष का टाइम जो लगता है वो पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगता है। 38 जो प्रश्न है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन क्या कहलाता है, वहाँ पर ऋतु जो यानी मौसम का परिवर्तन अक्ष पर झुकी होने के कारण की वजह से होता रहता है। 39 जो प्रश्न है कि पृथ्वी बनावट एक आकार में किस ग्रह के सामान्य है, तो जो शुक्र ग्रह है और पृथ्वी का जो ग्रह है वह दोनों ग्रहों का जो बनावट वह लगभग सेम ही है। अगला अगर प्रश्न देखें 40 नंबर की पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है, तो 3 जनवरी के टाइम पर ही पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। 41 अगर प्रश्न देखें पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी कब होती है, तो जो 4 जुलाई का टाइम होता है उस टाइम पर पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है, यानी अपसौर के टाइम पर सबसे दूर होती है और उपसौर के टाइम पर सबसे नज़दीक होती है। 42 अगर प्रश्न है कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग
जो भाग है वो दिखाई देता है, तो 57% जो भाग है वो पृथ्वी से ही चंद्रमा का दिखाई दे देता है। और जो चंद्रयान 3 है वो दक्षिणी पोल पे यानी दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला के लैंड लैंड कर गया है। 43 जो प्रश्न है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, तो 3,84,000 किलोमीटर की दूरी जो है वो पृथ्वी से चंद्रमा की है। 44 अगर प्रश्न देखा जाए कि विषुवत रेखा पर घूर्णन गति कितनी होती है, तो 0 होती है यानी शून्य होती है। विषुवत जो रेखा है वहाँ पर घूर्णन की यानी घूमने की गति। 45 जो प्रश्न है कि पृथ्वी की किस गति के कारण दैनिक ज्वार भाटा के समय में अंतर हो जाता है, तो दैनिक गति की वजह से ही अंतर होता है। 46 अगर प्रश्न देखें कि आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के एकदम सामान्य दिखता है या पृथ्वी को उससे जुड़वा बहन भी बोला जाता है, तो शुक्र ग्रह को। अगला अगर प्रश्न है कि 47 नंबर, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को बोला जाता है, तो शुक्र ग्रह को बोला जाता है। 48 प्रश्न है कि पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है, तो मंगल जो ग्रह है वहां पर जीवन की भी संभावना देखा गया है। 49 अगर प्रश्न देखें कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितना टाइम लगाता है टोटल, तो 27 दिन 8 घंटे का टोटल टाइम लगता है पृथ्वी का चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27 दिन 8 घंटा का टाइम लेता है यानी 27.3 दिन 3 दिनों में भी बोला जा सकता है उसको। 50 अगर प्रश्न देखा और लास्ट प्रश्न है कि पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है, तो जो प्रैक्टिसमा सेंचुरी जो तारा है वो पृथ्वी की सबसे निकट की तारा है। यदि आप किसी भी सिविल सर्विस हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट जीके जीएस हो या करंट अफेयर या बेस्ट जो ट्रेंडिंग टॉपिक चलते हैं, जो एग्जाम में उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उस टाइप के सभी प्रश्नों के लिए आप हमारे VIP एग्जाम YT जो चैनल है इसको एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में यदि यह वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।